एक्टर एहसान कुरैशी की पत्नी डॉक्टर जीनत एहसान कुरैशी पिछले 20 वर्षों से साहित्य सेवा कर रही हैं। रविवार को भारतीय साहित्य चेतना मंच गाडरवारा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में देश के प्रसिद्ध साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। इसी श्रृंखला में डॉक्टर जीनत एहसान कुरैशी को उनकी गजलों की पुस्तक तेरी याद में को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जीनत एहसान कुरैशी ने ओशो रजनीश जी की नगरी में आकर यहां सम्मान पाकर अपने आप को धन्य बताया है। उन्होंने छिड़ाव घाट और इमलिया स्थित ओशो आश्रम में भ्रमण करते हुए ओशो का जन्म एवं बचपन की सभी जानकारियां हासिल की। गाडरवारा ओशो धरा में आपका स्वागत है दीदी। आप वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटे से परिचय के साथ आपकी शुरुआत करेंगे। क्या शुभ नाम और कहाँ से कैसे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो गाडरवारा के तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। जी जी। आप लोगों का बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है यहाँ पर। मैं मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की रहने वाली हूँ, पर वर्तमान में मैं अभी मुंबई में रहती हूँ और मुंबई से आई हुई हूँ। एक लेखिका हूँ, एक शायरा हूँ, एक रंगकर्मी हूँ, तो बस इसी उसमें लगी रहती हूँ। यहाँ चेतना मंच है, जो चेतना साहित्य मंच, उससे मुझे मेरी किताब को उन्होंने सिलेक्ट किया। गज़ल की किताब है मेरी, तेरी याद में। उसे अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है। रूपराम सोनी जी के नाम से वो एक अवार्ड दे रहे हैं और आदरणीय विजय वेशरम जी ने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया है। मैं तमाम संस्था के सदस्यों का और मेंबरों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी इस किताब को पसंद किया और मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। साहित्य समाज का दर्पण है जी। अभी तक आपकी कौन कौन सी किताबें आ चुकी हैं? देखिए, मेरी तो काफ़ी किताबें आई हैं, पर जिसमें गज़लों की मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं। तेरी याद में, तुम्हारे लिए, और एक है मेरी जलता दिया करके। 3 किताबें आई हैं। वो कहानी की किताब आई हैं 2, बवंडर और अपना सुख। एक मेरी कोरोना पे किताब आई है, अमेज़ोन में आप सर्च कर सकते हैं, वक्त के आईने में कोरोना। उसमें वो कहानियां हैं जो बॉम्बे में जब कोरोना आया और मेरे जो सोसाइटी थी उसमें लगभग 35 घरों में, मतलब कोरोना के वजह से लोग बहुत प्रताड़ित रहे, परेशान रहे, कुछ लोग चले गए। उनकी कहानियां, उनकी स्मृतियां उसमें हैं। और मेरी कविता की एक किताब, अभी बाल संग्रह भी आ रहा है। 2-3 किताबें अभी मंजर आम पे आने वाली है। साहित्य जगत में आने के लिए कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और कैसे आपका मन हुआ कि इस जगह, इस दुनिया में जाएं? क्योंकि यह एक ऐसा जगत है, साहित्य जगत, जहाँ पर आने के लिए कोई लाइफ तो अब बढ़िया फंडा तो बननी नहीं है, और इसमें पड़ाव जो आते हैं बहुत मुश्किल पड़ाव आते हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, आर्थिक तमाम चीज़ें। तो उनको कैसे आपने देखा और कैसे आप इस पर आगे आए, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये सवाल आपको मुझे इतना पसंद आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसका एक कारण है। इस सवाल के साथ मेरी माता जी की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं लगभग 6वीं क्लास में थी और मेरी माता जी स्कूल में टीचर थी। तो जब भी बाल सभा होता था, आपको याद होगा, यदि एक दौर था जब स्कूलों में बाल सभा होती थी शनिवार के शनिवार, तो मेरी माता जी मुझे लेके जाती थी, बेटा चलो। उनका एक उद्देश्य था कि बच्चे जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो हम जाते थे उनके साथ में। उस दौर में बच्चियों को भी ज़्यादा निकलने की परमिशन नहीं थी, महिलाएं भी बहुत कम निकलती थीं। तो जब मैं उनके साथ जाती थी तो मैं एक चीज़ देखती थी माता जी के लिए, कि उन्हें कुर्सी में बिठाला गया है, उनको चाय और बिस्कुट भी दी गई है। तो मुझे चाय बिस्कुट बहुत पसंद थी और पार्ले जी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि पानी में डाला नहीं और घुल जाती, उसको मतलब चबाना नहीं पड़ता था। तो मैं उसके लोभ में मम्मी के साथ जाती थी कि मुझे चाय बिस्किट मिलेगी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा, यार ऐसा कुछ करना चाहिए कि मुझे चाय बिस्किट तो मिले, मुझे भी कुर्सी में बैठने को मिले। तो मैंने क्या करा फिर कि उस चीज़ के लिए मम्मी से कहा, मैं कहा मम्मी, मैं चाय बिस्किट तो खाना चाहती, कुर्सी में बैठना चाहती हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ? तो माता जी ने बड़ी सरलता से कहा, बेटा तुम कविताएं लिखा करो। यानी एक बीजारोपण उन्होंने किया। माँ तो हमेशा ही बढ़ाती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिखा करो तो अच्छा लगेगा। अब मुझे लिखना तो आता नहीं था, तो मैं 2 लाइनें महादेवी वर्मा की, 2 लाइनें निराला जी की, ऐसे 2-4 चीज़ों को जोड़ के भानुमति का कुनवा वो कहीं भी पढ़ते रहती थी कि हाँ ये मैंने लिखा है। कई लोग समझते भी थे कि यार ये इधर उधर का, यानी चर्चित लाइनें रहती थी। पर क्या, हौसला लोग बढ़ाते गए और मैं धीरे धीरे यहाँ आ गई। फिर मैं 8वीं-9वीं क्लास में थी, एक प्रोग्राम हुआ सिवनी नगर पालिका में। तो मेरी एक आदत थी कि कहीं भी कोई प्रोग्राम हो तो मुझे जाना, ये एक शौक़ था मतलब। तो मैं पहुंच गई उसमें भी। तो मैंने उस प्रोग्राम में
देखा कि सब अपना अपना पढ़ रहे, तो मैंने भी एक कविता बना के ले ली कि चांद आता है, चांद जाता है, चांद भाता है, चांद बुलाता है, चांद रुलाता। मुझे बस इससे ही मतलब था और कोई मेरे को मायने नहीं मालूम थे। तो हम लोग यू शेप में बैठे हुए थे और एक सज्जन वहाँ बैठे थे, जनाब अब्दुल रब सदा। वो सिवनी के एक मशहूर शायर थे। वो मेरा मतलब पढ़ने का तरीका मेरा सब देख रहे थे बहुत देर से। अब मैं पढ़ के आई, किसी ने कोई वाहवाही नहीं की, ताली नहीं बजी, मैं चुपचाप आके बैठ गई। और 8वीं 9वीं के बच्चों को समझता क्या था, और वो दौर में तो बिल्कुल नहीं समझता था। आजकल तो नेट का दौर है। तो गुरुजी ने, अभी बाद में मैंने उन्हें गुरु माना, वो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ बेटा, क्या पढ़ रही थी तुम? मैंने बताया, कागज़ दिया उनको, बोले मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है, दे दिया कागज़। अब वो उस कोने में बैठे थे, मैं इस कोने में बैठी थी। अब कागज़ देने के बाद मैं बहुत चिंताग्रस्त हो गई। अरे यार, मेरी इतनी अच्छी कविता मैंने इतनी 2-2 लाइन इधर उधर से करके बनाई थी, इनने रख ली। बाल सुलभ बातें, मेरी कविता रख ली, मेरी कविता रख ली। वही लग रहा मुझे, मैं हर 2 मिनट में उनकी तरफ देखती थी, स्टेज में बैठी बैठी। वो मेरी इस भावना को समझ गए। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुम परेशान हो? मैंने कहा नहीं। बोले नहीं, कुछ बात तो है बेटा। मैंने कहा वो दादाजी, वो कागज़ ना एक ही था मेरे पास, मैं उस समय कागज़ कहती थी, कागज़ नहीं बोलती थी। बोले अच्छा कोई बात नहीं। उनने वो उसमें से कुछ उर्दू में उतारा, मुझे पकड़ा दिया, मैं लेके आ गई। तो ये मेरा पहला अनुभव हुआ। फिर दोबारा मेरी उनसे मुलाकात हुई बुधवारी बाज़ार सिवनी में। वो मिट्टी का तेल बेचते थे और उसी से परिवार का पालन करते थे। तो हम जा रहे थे, उन्होंने मुझे पुकारा, बिटिया इधर आओ। मैं 2-3 बार तो उनको अनदेखा की, क्योंकि मम्मी जी साथ में थी। पर तीसरी बार मम्मी बोली बेटा उन्हें कुछ परेशानी, सुनो जाके। मैं गई, मैंने कहा जी। बोले तुम्हारा कागज़ ले लो। मैंने कहा मेरा कागज़? मैंने तो कोई कागज़ आपको दिया नहीं। नहीं बोले उस दिन तुमने दिया था, ये कागज़ ले लो और आज तुम प्रोग्राम में पढ़ने आना। शनिवार का दिन है, आज प्रोग्राम रखा है, पर उसमें तुम कागज़ नहीं बोलना, कागज़ बोलना। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो 10 लाइनें याद की। मैं गई उस प्रोग्राम में, बहुत मशहूर कवि शायर सब आए हुए थे उसमें। और सर मैं आपको बताऊं, वो मेरा चांद जाता है आता है कि उन्होंने कुछ इस तरह कर दिया था कि तनवीर के मायने होते हैं उजाला, कि ज़िंदगी में इस तरह तनवीर फैलाता है चांद, ज़िंदगी में इस तरह तनवीर फैलाता है चांद, और शाम होते ही मेरे नज़दीक आ जाता है चांद, शाम होते ही मेरे नज़दीक आ जाता है चांद। और जब मैं रखती हूँ कदम दुश्वार राहों में कभी, दुश्वार यानी कठिन, जब मैं रखती हूँ कदम दुश्वार राहों में कभी, हर कदम पे साथ मेरे हो जाता है चांद। ये कविताओं की लाइन हो गई। और मुझे जो क्लिपिंग मिली, जो वाहवाही मिली, मुझे लगा यार इनके पास तो कमाल है, मुझे इन्हें गुरु मानना चाहिए। और इस तरह मेरी शायरी की शुरुआत हुई, उर्दू की शुरुआत हुई। उनसे मैंने सीखना शुरू किया। आज योग दिवस पर ओशो रजनीश की नगरी में आगमन हुआ, क्या कहना चाहेंगे ओशो के बारे में? देखिए, ओशो जी को मैं हमेशा से सुनते आई हूँ, अभी भी सुनती हूँ। उनके जैसा तार्किक शक्ति वाला मैं सोचती हूँ ना पहले कभी था ना कोई हो सकता है। मतलब उन्होंने जो चीज़ें कह के गए हैं, जिस बारे में उन्होंने बात करके गए हैं, वो चीज़ें आज आप देख रहे हैं धीरे धीरे कार्य रूप में हमें दिखाई दे रही हैं, परिणित हो रही है, लोग सीख रहे हैं। लोग विदेशों तक उनके जो मुरीद हैं, उनके जो मतलब चाहने वाले हैं, वो ऐसे ही नहीं हैं। और उनके लिए तो दुष्यंत जी का शेर बेहतर है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या पत्थर उछाला उन्होंने कि आज दुनिया दीवानी है उनकी। भाई देखिए, इतने दशक के बाद भी दुनिया दीवानी, यही कहूँगी उनके लिए। तेरी याद में ऐसा क्या कुछ है जिसके चलते आज आपको यहाँ तक सम्मान मिल रहा है और आपका गौरव और नाम सब जगह हो रहा है? देखिए, तेरी याद मेरी गज़ल की पहली किताब है जो मेरे गुरुजी के मार्गदर्शन में बनी। और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके वजह से मतलब आज इस मुकाम तक मैं पहुँची। और उसमें सारी यानी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं के दिल की जो तड़प है, प्यार से कहिए, मोहब्बत की कहिए, गरीबी की कहिए, ये सारी चीज़ों को लेके मैंने गज़लों में ढाला है। उसकी कुछ खास पंक्तियाँ जो याद हो आपको? जैसे मैं कहना चाहूँगी कि औरत क्या है, नारी क्या है। मेरी गज़ल की 4 पंक्तियाँ रखती हूँ उसी में से, कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत, बदले पे उतर आए तो
तलवार है औरत, और कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है औरत, उन वीरों की माँ शक्ति का। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।